राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वट सावित्री व्रत की पूजा की बात करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस दिन सावित्री जी ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों को वापस ले लिया था। उसी दिन से इस व्रत को बड़मावस यानी कि वट सावित्री व्रत के रूप में मनाया जाता है। ये ज्येष्ठ मास की अमावस्या को सावित्री जी का पूजन होता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां जो होती हैं वह व्रत रखती हैं। उनका ये बहुत प्रमुख पर्व है और वह वट के पेड़ की पूजा करती हैं, वृक्ष की। यह व्रत क्योंकि सत्यवान के लिए अपने पति के प्राणों को बचाने के लिए सावित्री जी ने किया था, तो उसी दिन से यह व्रत रखकर सभी औरतें इसकी पूजा करती हैं। और इस दिन व्रत रखकर वर के पेड़ की पूजा करने के लिए जल, रोली, चावल, बताशे, गुड़, भीगे चने, धूप, दीपक से वृक्ष की पूजा करती हैं। वर के पेड़ पर कलावा या कच्चे सूत का धागा लपेटती हैं। इस तरह इसको वरमावस के नाम से भी जाना जाता है। दीवार पर गेरू से पुताई करके फिर चित्र भी बना लेते हैं। उसके लिए जिनके यहाँ पेड़ पास में नहीं होता, उस पेड़ की डाली को रख लेते हैं और उस पर बायना मंजते हैं, पक्का खाना बनाते हैं और अखंड सौभाग्यवती रहने की कामना से यह व्रत करती हैं। अब इस व्रत की कथा सुनते हैं। एक अश्वपति नाम का राजा था। धन तो बहुत था लेकिन संतान के अभाव से बहुत दुखी था। पंडितों के कहने पर उन्होंने सावित्री की पूजा करी। सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा रानी को दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो है नहीं, पर मैं स्वयं कन्या बनकर तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद रानी के गर्भ से लड़की पैदा हुई। राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा ने कहा, तुम अपने लिए मनचाहा वर खोज लो। सावित्री ने राजा धुमतसेन के लड़के सत्यवान को अपना वर चुन लिया। जब वर पसंद करके सावित्री लौट आई तब उन्हें रास्ते में नारद जी मिले। उन्होंने कहा कि तुमने वर तो बहुत अच्छा चुना है, लेकिन एक भारी दोष है, वह अल्पायु है, 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। सत्यवान के माता पिता अंधे थे। जब अश्वपति राजा ने सुना तो उनका चेहरा उदास हो गया। उन्होंने सावित्री को समझाया कि नारद के वचन मिथ्या नहीं होते, कोई और वर खोज लो, लेकिन सावित्री नहीं मानी। राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। वह एक एक करके दिन गिनती रही। जब उसके पति की मृत्यु का दिन निकट आया तो उसने 3 दिन पहले से उपवास करना शुरू कर दिया। रोज की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने को कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर वन में जाने लगा, तो सावित्री भी उनके साथ चलने को तैयार हो गई। सत्यवान ने वन में जाकर फल फूल तोड़कर खाने के बाद लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गया। इतनी ही देर में यमराज आ गए और सत्यवान के प्राण लेकर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने बहुत मना किया लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति को ले जा रहे हैं वहाँ मुझे भी ले चलो। इस पर प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, वर मांग लो। सावित्री ने पहले सास ससुर की आंखें मांगी और फिर अपने पिताजी का छिना हुआ राज्य मांगा। यमराज ने कहा, चलो दे दिया। अब सावित्री ने अपने भाई के लिए वर मांगा। यमराज ने वह भी दे दिया। तब यमराज ने कहा कि अब लौट जाओ। फिर भी वह सावित्री नहीं मानी और चौथा वरदान देने को कहा। तब सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र होने को कहा। यमराज ने सावित्री को 100 पुत्र का वरदान दे दिया और सत्यवान को मुक्त कर दिया और यमराज अंतर्ध्यान हो गए तथा वे दोनों खुशी खुशी आश्रम में जाकर सुखपूर्वक रहने लगे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री को यह व्रत पूजा करना आवश्यक है। इस तरह से यह कथा संपन्न हुई और इसी तरह से हर सौभाग्यवती रहने के लिए हर सुहागन स्त्री को यह व्रत करना चाहिए। यह व्रत बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो मैं कामना करती हूँ कि आप सभी को इस व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुशी से स्वस्थ रहकर इस व्रत को पूरा करें।